गया। आंटी, आपको हौसले से काम लेना होगा। हम सबको मिलकर कुछ सोचना होगा। अब हरीम का कैसे हाल है? उसी ने तो हमें इस हाल में पहुंचाया। कितना समझाती थी उसे मैं कि खबरदार रहे, लेकिन वो अकल की अंधी आंखें बंद करके भरोसा करती रही उस शख्स पर। बैठिए अब अपने कमरे में। आंटी, ये वक्त आपस में तल्ख होने का नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? उस लड़के के घर बार का किसी को कुछ नहीं पता। कहां से आया था, कहां चला गया, कोई कुछ नहीं जानता। मुझे उसका एक ठिकाना पता है। मैं अभी तारिक जमान से मिलकर आता हूँ। मम्मी, आप खुद को पुरसुकून रखें। गया है ना अली, ढूंढ लाएगा। उसके बड़े ताल्लुकात हैं। आप प्लीज परेशान ना हो। अरे अली साहब, आप? वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। आप चाय लेंगे या ठंडा? और तकल्लुफ नहीं चलेगा बिल्कुल। वो एक्चुअली तारिक साहब, मैं इस वक्त एक बहुत मुश्किल में आपके पास आया हूँ। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो बात दरअसल ये है कि फहद घर से गायब है। कहीं वो आपके पास तो नहीं आया? नहीं, मेरे पास ना तो वो आया और ना ही उसने मुझे फोन किया। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप मुझे। फहद घर की तिजोरी से सारे जेवरात लेकर गायब हो गए। ये अली साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए तारिक साहब, हम फहद की तरफ से किसी और को नहीं जानते सिवाय आपके। वो ना सिर्फ जेवरात लेके भागा है बल्कि अपनी बीवी को भी छोड़ के भाग गया। बस कीजिए अली साहब, मैं ऐसे चक्रों में आने वाला नहीं हूं। मैं सब समझ रहा हूं कि ये ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है। आप सब लोग उसके साथ मिले हुए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मैं सब समझ चुका हूं। देखिए तारिक साहब, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? आप मुझसे साफ साफ बात क्यों नहीं करते? साफ बात यह है अली साहब कि उसको सारी ज्वेलरी मैंने अपनी जमानत पर लेके दी थी। इसका मतलब इस धोखे में आप भी उसके साथ शरीक हैं। मैंने उसकी मदद की थी और अब इतनी बड़ी रकम मैं अपनी जेब से अदा करने वाला नहीं हूं। फहद की गुमशुदगी मशहूर करके आप लोग ज्वेलरी पर कब्जा करना चाहते हैं। हरीम, 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 खुद को संभालो। आएगा, वापस आ जाए। नहीं हरीम, तुम्हारी जिंदगी से चला गया है, निकल गया है। वो अब वापस नहीं आएगा और बेहतर यही होगा अगर तुम इस सदमे को अब कबूल कर लो। रहम करो, खुद पर भी हम पर भी, खास तौर पे अम्मी पर। अम्मी? क्या हुआ अम्मी को? तुम्हें अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं, किसी की भी। अब तक तुम कमरे में बंद होकर बैठी हुई हो, जैसे कि सदमा सिर्फ तुम्हें हुआ। क्या तुम्हें इतना सा भी एहसास हुआ कि अम्मी को कितना सदमा पहुंचा, कितनी परेशान है? वैसे भी हमेशा उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हाँ, मेरी वजह से बहुत दुख पहुंचा। तुमने हमेशा हम सबको दुख पहुंचाया। दुख और परेशानी के अलावा तुमने दिया ये क्या है हमें? फहद मुझे छोड़कर चला गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? और किसका कसूर है हरीम? बताओ मुझे, किसका कसूर?
हमें तो पहली नजर में ही पता चल गया था कि वो एक फ्रॉड आदमी है। वो तुमसे झूठ पे झूठ बोलता गया और तुम उसकी बातों का यकीन करती रहे। हम तुम्हें पहले भी बताते रहे लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारी तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी ना। जब मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो क्यों आई हो मेरे पास? चले जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। हरीम, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का, लेकिन मुझे अम्मी का ख्याल है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। पता है वो क्यों परेशान है? क्योंकि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारे चक्कर में वो भी भूखी बैठी है। महकेगा जिससे तन मन ये मेरा फूल क्यों वो खिलता ही नहीं। अगर खुदा ने परेशानी दी है तो वो ही दूर करेगा। आप क्यों मायूस हो रही हो? कैसे मायूस ना हूं? मुझे तो दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। शुक्र है तुम तो खैर से अपने घर की हो गई, सादिया को भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन मेरी हरीम, मेरी बच्ची पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे और किसके सहारे गुजारेगी? वो जालिम तो जाने से पहले तलाक भी नहीं देकर गया। अम्मी, आपने हमें बचपन से सिखाया है ना कि खुदा से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे भी भरोसा है अपने खुदा पर, लेकिन मुझसे तो नहीं होते ना। अब क्या मैं बबूल पर बेरुकने की दुआएं मांगूंगी तो वो दुआ कबूल हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। मियाँ, आप देखें तो सही, हरीम के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। गमों का पहाड़ तो मुझ पर गिरा है। ऐसी बुरी फंसी हूं मैं, ना तो मेरा दम निकलेगा और ना ही ये गम जाएगा। और हरीम तो बबूल का वो पौधा है जिसकी मैं चाहे जितनी भी देखभाल कर लूं, वो हमेशा कांटे ही चुभोएगा। हमेशा कांटे ही चुभोएगा। हरीम तो बबूल का वो पौधा है जिसकी मैं चाहे जितनी भी देखभाल कर लूं, वो हमेशा कांटे ही चुभोएगा। हमेशा कांटे ही चुभोएगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो अम्मी। मुझे बचा लो अम्मा, कोई तो बचा लो मुझे। कुछ पता चला बेटा? क्या कहा तारिक जमान ने? वो तो उल्टा मुझे धमकाने लगा। उस घटिया आदमी ने जितनी भी ज्वेलरी उसको दी थी वो असल में उसकी थी नहीं। तारिक जमान ने अपनी जमानत पर ज्वेलर से किराए पर रखवाई और अब वो हम पे शक करे कि शायद हम भी उस साजिश में शामिल हैं और हम ही ने फहद को छुपाया। अली, अब क्या होगा? हरीम, फहद ने कभी तुमसे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त का जिक्र किया है? कभी मिलवाया है किसी से? नहीं, मुझे बस वही सब कुछ पता है जो आप सब लोग को पता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो बताया होगा उसने। प्लीज याद करने की कोशिश तो करो। क्या याद करे ये? अगर उसने इससे कुछ कहा भी होगा तो झूठ बोला होगा। अभी तो सिर्फ तारिक जमान ने कहा है, और पता नहीं शहर में और किस किस को लूटा है उसने। एक्सक्यूज मी, अभी ऐसे अंदर कैसे आ सकते हैं? इस घर के सर्च वारंट है हमारे पास। एक एक कोना छान मारो। अलमारी खोलो, अलमारी। मेरे घर पर
पुलिस? हरीम, हरीम तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या देखना। अम्मी अम्मी यहाँ बैठ जाए। अम्मी, सादिया पानी लेके आ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, सादिया पानी। हनी, हनी देखिए अम्मी को क्या हुआ है, प्लीज प्लीज एम्बुलेंस को फोन कर। अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी, अम्मी मुझसे बात करें। अम्मी, 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 अम्मी। नाराज होना तुम दोनों मुझसे। हरीम, तुमने हमारी अम्मी को सिसका सिसका के मारा है। सिर्फ तुम दोनों की तो नहीं, मेरी भी माँ थी। नहीं थी वो तुम्हारी माँ, नहीं थी वो तुम्हारी माँ। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। अली बेटा, कुछ खा लो। नहीं फूफो, आप प्लीज इन लोगों से पूछें। लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। नहीं पुप्पा, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? अली, तुम्हारा कहना मानेंगी ये, अपने हाथ से खिलाओ ना। जी। हरीम, तुम भी कुछ खा लो। दिल नहीं चाह रहा। हरी, प्लीज कुछ खा लो। और ऐसे रो मत, इस तरह रोगी तो आंटी की रूह को बहुत तकलीफ होगी। इसने हमारी अम्मी को हमसे छीना, तड़पा तड़पा के मारा इसने हमारी अम्मी को। ये तो पैदा ही अम्मी को दुख देने के लिए हुई थी। कि मरने के बाद भी उनकी रूह को हैसियत देना चाहती। नहीं, मैं खा लूंगी, मैं खा लूंगी। मैं अम्मी के बगैर यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तुम अकेली नहीं हो सादिया, मैं हूं ना तुम्हारे पास। नादिया, तुम चली जाओगी? कितने दिन तक रहोगी यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी अभी आ जाएंगी सामने वाले दरवाजे से और आके हम दोनों को प्यार भरी डांट पिलाएंगी। कहेंगी कि तुम दोनों क्यों जाग रही हो अभी तक? ऐसी कौन सी बातें जो खत्म नहीं होती? चलो
सो जाओ दोनों। नादिया, तुम्हें ये तो पता है ना कि हरीम फहद के कहने पे अम्मी पे दबाव डालती थी कि सारी दुकानें और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। वैसे नादिया, हरीम को अम्मी के जाने का दुख तो बहुत है। देखा नहीं कैसे चुप लग गई है उसे। हमें क्या पता कि उसे चुप क्यों लगी, उसका क्या एतबार। हम तो ये भी नहीं जानते कि ये दुखी है या तुम क्यों उदास हो? तुम्हारे साथ हूं ना। कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं है। तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? वो बहुत डर लग रहा है मुझे। डर? और तुम्हें? हरीम, हरीम तुम्हें किससे डर लगने लगा? हम सब तो तुमसे ही डरते हैं। नादिया, मैं तुम दोनों के पास यहाँ सो जाऊं? हरीम जगह वैसे ही बहुत तंग, कोई भी नहीं सो सकेगा। तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ। इसकी वजह से हमारी अम्मी चली गई और अब देखो कैसे मासूम बन के आ गई है यहाँ। अम्मा, क्या बात है? मैं आपके साथ सो जाऊं? मर्जी है। मेरी छीने मुझसे जिंदगी ना महरम से लगे लगता हरीम, है मुझे माफ कर दो बेटा। मुझको मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, डूबेंगे लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी। कोई माँ अपनी औलाद में फर्क नहीं कर सकती बेटा, लेकिन आपने तो फर्क किया है। इस वक्त ये मेरी मजबूरी थी। कभी तुम अपनी दुनिया से निकलकर किसी और के दिल में भी झांक कर देखो। तुम्हारे अब्बू के फौत होने के बाद बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है मैंने। देखो हरीम, आगे जिंदगी तुमने गुजारनी, अगर संभल जाओगी तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अपने दिल से कीना निकाल दो मेरी जान। मेरे बच्चे, अपनी सोच को बदलो। देखो बेटा, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीजें बन जाएंगी। तुम इस घर की बातों में दिलचस्पी लिया करो, आखिर तुम हिस्सा हो इस घर का बेटा। तुम्हें भी मेरी तरह रातों को उठ कर पानी पीने की आदत। मेरी जान, तुम्हारी आदतें तो मुझ पर जाएंगी ना, आखिर तुम बेटी हो ना मेरी। मुझे बहुत याद आती है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। नहीं, मैं नहीं मान सकती।
तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। नहीं अम्मी, ऐसा मत कर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। मैं बस आपसे कभी भी ये कह नहीं पाई। मैंने कहा ना, तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर जहर भरा है। तुमने डस लिया मुझे, मार डाला है तुमने मुझे। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी मेरे पास आ जाए, मुझे माफ कर दे अम्मी। मुझे रात को बहुत डर लगा। अकेले में बहुत डर लगता है। अरे खुदा का वास्ता, बस कर दो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूं। जैसे टूट गए हैं मैं और शादी। अब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हम दोनों में। प्लीज प्लीज अपने नखरे उठवाना बंद कर दो। तुम्हारा एहसान होगा हम दोनों। नाराज होना तुम दोनों मुझसे। हरीम, तुमने हमारी अम्मी को सिसका सिसका के मारा है। सिर्फ तुम दोनों की तो नहीं, मेरी भी माँ थी। नहीं थी वो तुम्हारी माँ, नहीं थी वो तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ तो जिंदा है। तीन तो हम दोनों हो गए। जादिया, जादिया, तुम दोनों से इतनी तल्ख मत हुआ कर। इसको भी बहुत गहरी चोट लगी है। इसे तो कभी अम्मी से मोहब्बत या लगाव था नहीं। अलबत्ता अपने शोहर की बेवफाई का दुख जरूर है ना? है ना हरी? नादिया, अब तुम इनकी बड़ी बहन हो, तुम्हें ही इन दोनों का ख्याल रखना है। ठीक है, अभी तो हम चले जाएंगे, लेकिन मेरा दिल यहीं अटका रहेगा। ख्याल रख, खुद को का ख्याल रख। बस सब सही हो जाएगा ना मैंने कहा। ख्याल रखना। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो। शुक्र है आपको मेरा ख्याल तो आया। हाँ, जैसे तुम्हें बड़ा ख्याल है सबका।
नादिया चली गई है तुमसे मिले बगैर। अम्मा, नादिया और सादिया मुझसे नाराज है। आप भी मुझसे नाराज। आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है? तुमने क्या नहीं किया? कोई कसर कोई कमी छोड़ी है तुमने? खून के रिश्ते खुद ब खुद मिल जरूर जाते हैं हरीम, लेकिन इन रिश्तों को दिल की नाजुक डोर से बांधे रखना इंसान के हाथ में होता है, जो तुमने बिल्कुल नहीं किया। तो अब तुम्हें क्यों किसी की नाराजगी की फिक्र हो रही है? अम्मा, आप उन दोनों से कहें कि मुझे माफ कर दो। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है हरीम, निगत भाभी ऐसा करवा सकती थी। अम्मा, मुझे क्या पता था फहद धोखेबाज निकलेगा। हर किसी ने तुम्हें समझाने की कोशिश की, भाभी ने कितना समझाया तुम्हें। मैं तुम्हारी वजह से अपने आप को गुनाहगार महसूस करती हूँ। मेरी फरिश्तों जैसी भाभी मेरी तरफ से अपने दिल में तमकी लेकर चली गई। हाँ, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से तुम इतनी खुदसर हो गई। लेकिन इंसान जो बोता है ना, वही तो काटता है। अब पछताने से क्या फायदा? अब तो सिर्फ पछतावा है और कुछ नहीं। पूरापन क्यों मिलता ही नहीं, महकेगा जिससे तन मन ये मेरा फूल क्यों वो खिलता ही नहीं। नादिया, तुम प्लीज जल्दी से पहुंचो यहाँ। पप्पू इतना परेशान हो रही है, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अच्छा तुम परेशान ना हो, हम अभी आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, बस जल्दी से आ जाओ। तेरे मेरे बीच इश्क नादानी, तेरे मेरे बीच इश्क नादानी। पप्पू, पप्पू, आप अभी तक यहाँ बैठी हुई हैं? पप्पू, आप आई क्यों नहीं? मैंने कब से खाना लगाया हुआ है, अब रखे रखे खाना भी ठंडा हो गया होगा। आई तो थी, कोई था ही नहीं वहां, मैं वापस आ गई। पप्पू, एक तो कॉलेज से थकी हारी मैं घर आती हूँ और फिर घर आके खाना भी बनाती हूँ। अब खाना खिलाने के लिए आप सबकी मिन्नतें भी करनी पड़ेंगी क्या? और से पता नहीं आपकी महारानी कहाँ है। मुझे नहीं पता कहाँ चली गई। अच्छा, मैं देखती हूँ उसे। हरीम, कहाँ चली गई है? हरीम, हरीम, लड़की भी। हरीम, कहाँ चली गई है? हरीम, 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 कहाँ चली गई है? हरीम, हरीम, हरीम कहाँ है बेटा? हरीम, 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 कब से तुमको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। आओ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। हरीम, क्या हो गया है तुम्हें? खुद
खुदा का वास्ता है होश में आओ। देखो क्या हालत बना के रखी हुई है। चलो जाओ जाओ हरीम, जाओ। पप्पू आप देख रही हैं ऐसे? क्या करने की कोशिश कर रही है? हरीम, हरीम कहाँ रह गई है? हरीम, हरीम मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तो यहाँ ऐसे ही खड़ी हुई हो। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये कपड़े चेंज करो या मैं कर लूंगी। जल्दी से आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मेरी पढ़ाई तो गई। परेशान मत हो, हरीम हमेशा ऐसे तो नहीं रहेगी ना बेटा। उसे सदमे से निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मेरी हरीम अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आएगी। मेरी बच्ची ऐसी थोड़ी रहेगी हमेशा। और फिर मैं भी तो यहाँ पर हूँ बेटा। पता नहीं पप्पू वो कब ठीक होगी। मुझे लगता है जब तक वो ठीक होगी ना मैं पागल हो जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि गांव से एक नौकर मंगा लेती हूँ। तुम परेशान मत हो। हरीम, हरीम मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। अच्छा है फुप्पो गांव से अपने लिए नौकर मंगवा ले। सादिया के लिए क्या क्या करेगी? से भी देखा जाए तो फुप्पो अम्मी से छोटी, अम्मी तो पूरा घर संभाल लेती थी। और फुप्पो वो तो एक कप चाय नहीं बना सकती अपने लिए। देखो अली, सादिया ये नहीं कह रही कि फुप्पो घर के काम करे, लेकिन हरीम तो घर को संभाल सकती है। लेकिन नहीं, खुद ही गुमसुम रहती है। उसे बताना पड़ता है कि कब खाना खाए और कब सो जाए। I think हरीम डिप्रेशन में है और फुप्पोस की हालत देख के शॉक्ड है। तो इस वक्त सादिया के लिए परेशान, तो ऐसे पागल हो जाएगी और ना जाने हरीम कब डिप्रेशन से निकले। इसमें बेचारी सादिया का क्या कसूर है कि हरीम को फहद छोड़ के चला गया? देखो नादिया, वो आस्ता आस्ता नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, तुम वो सादिया उससे बहुत ज्यादा तलखी से पेश आते हो और ये बात बहुत खतरनाक है। उससे अपनी गलतियों का एहसास हो गया ना? जी नहीं अली, उसे अपनी गलतियों का नहीं, खुद नीचा हो जाने का गम। देखो नादिया, हरीम की कैफियत समझने की कोशिश करो। गिल्ट में और गम में फर्क होता है और हरीम इस वक्त गिल्ट में है, इसी वजह से उसको डिप्रेशन भी हो रहा है। ये भी तो एक मुसीबत है। किसी ना किसी तरीके से उसने हमेशा हमारे लिए कोई अजाब खड़ा किया।
देखो नादिया, मैं मानता हूं कि हरीम ने उम्र भर गलतियां की हैं, लेकिन इस वक्त तुम लोग गलती कर रहे हो। हरीम से इस तरह पेश ना आओ। अली, उसने हमसे हमारी माँ छीन ली, कैसे तल्ख ना हो उसके साथ? क्योंकि वो एक इंसान है और इंसान ही गलतियां करते हैं। प्लीज उसे माफ कर दो और उसे जीने का एक मौका तो दो। सादिया का फोन है इस वक्त। हेलो। हेलो नादिया, हरीम पता नहीं कहाँ चली गई है, पूरे घर में नहीं है। क्या? घर में देखो, घर में कहीं होगी, कहीं कोने में छुप के बैठी होगी। आजकल यही कर रही है वो। अरे नहीं है, मैंने और पप्पू ने पूरा घर छान मारा, एक एक कोने में उसे देख लिया, किसी भी जगह नहीं है वो। और बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ था, लॉक नहीं था। नादिया तुम प्लीज जल्दी से पहुंचो यहाँ, पप्पू इतना परेशान हो रही है, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अच्छा तुम परेशान ना हो, हम अभी आ रहे हैं, ठीक है? हाँ बस जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ नादिया? हरीम दोबारा घर से चली गई। लेट्स गो। ऐसा कैसे कर सकती है वो? कैसे घर छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई? बताओ जरा, क्या करूं मैं, कहाँ तलाश करूं उसे? या अल्लाह मेरी बच्ची की इज्जत की हिफाजत करना तू मेरे मालिक। वो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, उसको यकीनन मेरी कोई बात बुरी लगी होगी और वो बुरा मान के घर छोड़ के चली गई है। वो फूफो, प्लीज अब संभालें खुद को। हमें सोचने का मौका तो दें कि आगे करना क्या है। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? जाओ ना, जाके मेरी बच्ची को देखो कहाँ चली गई, ढूंढ के लाओ उसे। आप लोगों ने फोन किया उसे? फोन उसका कमरे में ही रखा हुआ है और पर्स भी कमरे में, सब कुछ छोड़ के गई, कुछ नहीं लेके गई। अरे बेटा, खुदा के लिए उसे बाहर जाके ढूंढो, कहाँ चली गई है। वो बस। आप कहती हैं तुम्हें गुमशुदगी की रिपोर्ट? कहाँ चली गई थी तुम? हरीम, तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारी वजह से हम पे क्या गुजरी? कहाँ थी तुम? कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ थी बता? ऊपर छत पर थी। छत पे थी? इस वक्त तुम छत पे थी? अब तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ सादिया, एक मिनट, तुमने मुझे बताया था कि नीचे वाला दरवाजा खुला, वो कैसे खुला? ओ वो तो मैं भूल गई थी, मेरी गलती है, मैंने अंदर से दरवाजा लॉक नहीं किया था। भूल गई? तुम ये भूल कैसे सकती हो? अगर तुम ऐसा करोगी तो इस घर को कौन संभालेगा? आई एम सो सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। तुम यहाँ रहोगी तो तुम पागल हो जाओ। मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। नादिया बिल्कुल ठीक कह रही है। सादिया, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा।